स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्न गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पौत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कल यहाँ तक चारों वेद हों, वेदों के 6 अंग हों, आप सुंदर सुंदर कविता कर लेते हो, बड़े ही रोचक तरीके से बड़े बड़े गद्य लिख देते हो, कहानियाँ लिख देते हो, उनका व्याख्यान कर देते हो, किंतु यदि हमारा मन भगवान गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा तो ये सब भी करके हमको क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, मतलब कोई लाभ नहीं है। क्योंकि बिना गुरुदेव, मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे सूर्य कमलाद जलाद एकम, अगर कमल जल में है, जल के साथ, तो सूर्य उसको खिलाएगा, उसमें फल भी लगा देगा, सब काम करेगा। लेकिन उसी कमल को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वही सूर्य रविर न पोषयति शोषयति, सूर्य उसको पालन नहीं करेगा बल्कि सुखा देगा। इसी तरह से जो गुरुदेव की आज्ञा में रहे बगैर कुछ पढ़ भी ले, कुछ याद भी कर ले, लेकिन आज्ञा में नहीं है, तो वही भगवान उसके जीवन को, क्योंकि वो मनमानी करता है। गुरु, मैंने आपको बताया था गुरु क्यों जरूरी है। गुरु हमें मनमानी पने से रोकते हैं। मनमानी अर्थ, एक बार गौड़ीय संप्रदाय के एक संत जो सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते हैं, रूप गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में सबसे, यद्यपि सनातन गोस्वामी से छोटे थे, लेकिन 6 गोस्वामियों में उनका नाम सबसे पहले दिया जाता है, सबसे विद्वान और चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो ये मिलने गए व्रत से, ये कई बार गए थे व्रत से मिलने। जब वहाँ पर पहुँचे तो कभी तुम लोग बड़े होगे तो पढ़ोगे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु कल दिखा रहा था ना, उन्हीं का लिखा हुआ है। अरे दिव्य दिव्य ग्रंथ उनके लिखे हुए संस्कृत। तो वो गए तो इधर से तो बड़ा सुंदर एक राधा कृष्ण की स्तुति लिख के ले गए। रास्ते में इनके मन में जो भाव आया, चैतन्य महाप्रभु जी को उन्होंने वो प्रति दिया, तो चैतन्य महाप्रभु उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। आज तक पता ही नहीं पड़ा कि उसमें रूप गोस्वामी जी ने लिखा क्या था। अब रूप गोस्वामी जी को बड़ा विस्मय हुआ कि राधा कृष्ण के लिए मैं इतना रसगत भजन लिख के लाया हूँ। हम लोग भी लिख देते हैं ना, हमने बड़ा अच्छा लिखा,
किया है। हमारे तिवारी जी आते हैं, हमारा योग देख लो। तुम्हारा योग तो देखेंगे, लेकिन तुम्हारा योग कहीं मनमानी निकला, इसलिए नीचे ही किसी दिन आएंगे, देखेंगे सबका योग। मनमानी कोई भी चीज है वो दुखदायी होती है, इसीलिए गुरुन्मुखी होना चाहिए। तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, देखा ही नहीं उधर, एक बार भी ऐसे करके भी नहीं देखा। अब सब लोग अवाक कि रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हैं और रूप गोस्वामी की हर रोज महाप्रभु चर्चा करते थे, इनकी विद्वता की, इनकी भक्ति की, और आज वो कुछ के लेके ले आए और उनको दिए और देखे भी नहीं और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। साफ सन्नाटा कि जिनकी चर्चा महाप्रभु रोज करते हैं वो कुछ लिख के लाए, कम से कम पढ़ तो लेते, बिना पढ़े ही फाड़ के फेंक दिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे और उन्हीं की वजह से महाप्रभु जगन्नाथपुरी वास कर रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का महाप्रभु जी के वो गुरु भी मानते थे और सखा भी मानते थे, मित्र। तो वो तो किसी में हिम्मत थी नहीं, उन्होंने हिम्मत जुटा के पूछा, तो महाप्रभु जी ने उनका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने रूप गोस्वामी जी से पूछा कि आपने जो लिखा अपने मन से लिखा कि शास्त्र प्रमाण से लिखा? मन से लिखा कि शास्त्रों में कोई प्रमाण मिला, उस प्रमाण के आधार पर लिखा। तो बोले नहीं, मैं आ रहा था रास्ते में और राधा कृष्ण के प्रति जो मेरे भाव जागृत हुए, उस भाव को मैंने लिख दिया। बोले इसीलिए मैंने फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि शास्त्र प्रमाण नहीं था। शास्त्र प्रमाण जरूरी है। अब शास्त्र प्रमाण की पुष्टि कौन करेगा? केवल गुरु कर सकते हैं। कौन कर सकता है? नहीं तो मनमानी। श्रुति, नारद पंचरात्र में लिखा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि हरि भक्ति विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते। आप सारे वेद पढ़ डालो, सारे उपनिषद पढ़ डालो, सारे पुराण पढ़ डालो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के भक्ति के सारे अंग याजन करो, परिक्रमा लगाओ, तीर्थ में जाओ, गंगा नहाओ, 4 धाम कर लो, सारे तीर्थ कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन विधि बिना मनमानी कर रहे हो, गुरु की आज्ञा के बाहर जाकर के। जैसे इसमें एक भाई साहब आज नहीं है क्या? ऐसा भी कोई है जो नहीं है यहाँ? हाँ, यही ये है, गुरुजी हम वहाँ चले, गुरुजी हम वहाँ चले। ये क्या है? मनमानी। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। मनमानी, हम जैसा चाहते हैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा करोगे तो ये गुरु के विरुद्ध हो गया, तुम्हारे काम नहीं आएगा वो ज्ञान। हम अभी हॉस्पिटल चले जाएं, बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले जाएं, डॉक्टर बोले कि ये वाली दवाई खाओ, बोले नहीं डॉक्टर वो वाली खाऊंगा मैं, तो क्या होगा? राम नाम हो जाएगा ना। डॉक्टर को पता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है। तुम मनमानी खाओगे तो मतलब मैं ना, उसकी पैकेट अच्छी दिख रही है, वाली पैकेट अच्छी लगा, सब दे दो, एक ही बार में खा जाऊंगा मैं, तो न रोग रहेगा न रोगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मनमानी कहीं भी है, वो क्या करेगा? तो वहां तो डॉक्टर वाले मामले में तो अकेले मरोगे, लेकिन जो मनमानी होती है, जैसे रावण है,
रावण क्या था? परम विद्वान था। हिरण्यकशिपु परम विद्वान था, परम तपस्वी था। एक एक बार तपस्या में खड़ा तो होता था तो 10,000 साल तक तप करता था। कौन कर लेगा? बिना खाए पिए 10 यहाँ तो 9 दिन में सुबह से शाम तक चिंता चले। 2 लोग व्रत कर रहे हैं, चिंता चल रही होगी कि अभी तो 3रा ही दिन है, तो 5 दिन और काटना है। उल्टी गिनती चल रही है, दिन भर में 10-20 बार तो चली जाती है। चली जाती है, स्वाभाविक है। अब सोचो कि जो 10,000 साल तक तपस्या, रावण का देखो, जिनको हम लोग राक्षस कहते हैं, भयानक राक्षस, रावण का देखो ना, पुतला फूकेंगे दशहरा के दिन, नवमी के अगले दिन गली गली में रावण जलाया जाएगा। कितना बड़ा पापी मानते हैं हम। हर आदमी थोड़ा सा भी कोई अहंकार से कुछ बोल दे तो लोग कहते हैं बड़ा रावण बना रहा है। भीतर झांक के देखो कितना मनमानी बना। ये लोग हैं भीतर, से तो कौन है? मैं एक कविता लिखा था, वो उसी में डायरी में रह गई। मैं भी रावण को मारूंगा यदि अपराधी साबित होगा। कहीं मिल जाएगा, ये मेरी कविता थी, डायरी मिल जाएगी शायद कहीं कहीं, या नहीं कहीं न कहीं कविता भी मिल जाएगी। मैं भी रावण को मारूंगा यदि अपराधी साबित होगा, मैं भी मारूंगा। अब आज के डेट में रावण तो बहुत पीछे छूट गया है। इतनी गंदगी कर दी देश में, घर घर में रावण पैदा, घर घर। चलो उधर भी, उधर हम नहीं जाते हैं। मनमानी जो है, तुमने वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है वेद का। अभी तो तुम लोग जो वेद 2-4 शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र याद किए हो, बस किसी एक मंत्र के एक पाद का भी अर्थ तुम्हें पता नहीं है, क्या बोल रहे हो, बस क्या रटा है, कुछ पता नहीं है, बस बोल रहे हैं। इसको पढ़ना थोड़े करते हैं, लेकिन शुरुआत हुआ है। जो तुम लोगों को याद है उसमें से कुछ भी पूछें कि इसका मतलब क्या, तो कोई बता पाएगा? एक भी बताओ, एक हाथ उठाओ तो मैं पूछूं। एक भी मंत्र का अर्थ कोई बता पाएगा? उसका मतलब ठीक है, अभी रट रहे हैं हम लोग, काम चालू है। धीरे धीरे वो भी व्याकरण पढ़ लेंगे, फिर वेद पढ़ेंगे, फिर किसी विद्वान जब आगे जाएंगे तो अभी इतना ही करना है। इससे ज्यादा करोगे तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। तो गुरु को पता है ना कि कितनी कितनी दवाई देनी है। अभी दवाई दी जा रही है तुम लोगों को, समझ में आ रही है बात? अब तुम कहोगे नहीं भी हमको तो आ जाइए, अर्थ बता दो, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक भी मंत्र याद होने का कोई मतलब नहीं, फिर मामला बिछड़ जाएगा। गुरु को पता है कि कैसे कैसे पढ़ाना है ना। संस्कृत पढ़ते हो तो पहले है एक मंत्र है, ननाक ढक्काम, पूरा बोलो, सब एक साथ बोलो, नृत्यावसाने नटराज शंकर भगवान क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? नाचते ही नाचते उन्होंने डमरू बजाया। क्या किया? डमरू बजाया।
नृत्यावसाने नटराज राजो। जो नृत्य करने में उनके बराबर कोई नहीं, नाच भी रहे हैं और डमरू बजाए। कितने बार बजाए? 9 पंच 12, 9 बार और 5 बार। कितने बार बजाए? 9 बार और 5 बार। तो शिव सूत्र जालम, संसार के कल्याण के लिए वो 14 सूत्र, शिव मने कल्याणकारी, 14 सूत्र निकले। शिव सूत्र जालम, वो जो 14 सूत्र निकले, आई उंगली लिख, ये जो 14 सूत्र निकले, यही स्वर व्यंजन मिलकर के सृष्टि में शब्दकोश बने, दैववाणी बन गए। क्या बन गए? दैववाणी बन गए। और वही जो वाणी है, देखो ये कंप्यूटर देखा जाए, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर है, मोबाइल है, विदेशियों ने बनाया है, इसका कुछ भी भारत में नहीं बना है। न इसका सॉफ्टवेयर भारत में बना, न हार्डवेयर भारत में बना, न इसका लैंग्वेज भारत वाला यूज किया गया, सब अंग्रेजी से बना है। ना तो जानते हो ना, लेकिन ये कंप्यूटर आज तक, इनको पता है, आज तक सबसे शुद्ध देव, ये जो दैववाणी है यानी संस्कृत को ही अडॉप्ट करता है। न तो इतना अच्छा ये अंग्रेजी को अडॉप्ट कर पाया, न कोई दुनिया की भाषा, पूरे संसार की किसी भाषा को उतना अच्छा से अडॉप्ट नहीं करता है जितना अच्छा से संस्कृत को अडॉप्ट करता है। सोचो, माने निर्जीव जो यंत्र है, जिसको बनाने वाले संस्कृत जानते नहीं, समझ में आ रही है बात? बनाने वाले संस्कृत नहीं जानते, लेकिन वो यंत्र भी अगर सबसे शुद्ध रूप में किसी चीज को अडॉप्ट करता है तो वो क्या है? वो दैववाणी है, वही वाली जो शंकर भगवान के डमरू से निकली। एक और है व्याकरण हमारे पास, हरिनामामृत व्याकरण, जो भगवान के नाम से निकली, विष्णु के मुख से निकली। बात एक ही है, जो विष्णु मुख से निकली। तो जो वेद वाणी है, यही है वेद वाणी। इसी ये जो है एक परंपरा से आती है, आमनाय प्राह है। क्या है? आमनाय प्राह, याद रखना ये शब्द तुम लोग। आमनाय प्राह, आमनाय प्राह माने जो परंपरा से गुरु के साथ चली आ रही है ना। जैसे एक शब्द है रामचरितमानस में कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर सुने हो तुम लोग। अब रघुकुल की रीति है, अब ये तो 450 साल पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया, 500 साल पहले, 550 साल पहले। इससे पहले कैसे आ रही थी? परंपरा से चली आ रही थी। उनके माता पिता जो रघुकुल के लोग थे, राजा रघु से चले आया, दशरथ तक आया, राम, राम से फिर शत्रुघ्न आदि, जो उस परंपरा में चलते गए चलते गए चलते गए चलता रहा। समझ में आ रहा? तो वो परंपरा आमनाय प्राह है। आमनाय प्राह माने जो गुरु परंपरा से आ रहा है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद जी चारों संप्रदायों के आचार्य हैं। फिर नारद जी अपने शिष्य से कहे, फिर वो परंपरा चली। इसी तरह से ये श्रौत परंपरा है। क्या है? खूब किताब दे दिया जाए, तुम लोगों को किताब दे दिया जाए, और वेद पढ़ने का स्वर बताया जाता है ना, बिना गुरु के किताब से सब लोग खरीद लेंगे,
लेकिन अगर गुरु नहीं रहेगा तो स्वर लगा पाएगा कोई? नहीं। बताओ, लगा पाओ तो मैं तो गुरु जी को हटा दूंगा, तुम लोग स्वर लगा लो। लग पाएगा? याद हो पाएगा? स्वर लगाने के लिए वेद वही है, वही पुस्तक सबको दी गई है, ये कई जगह से छपी हुई, ये कई जैसी सबको दी गई है ना पुस्तकें। लेकिन अगर गुरु जी ने पढ़ावे तो समझ में नहीं आएगा। और वही क्या होगा, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। कोई कह भी दे तुमसे, कोई कुछ कह भी दे तो भी चेष्टा करो कि गुरु के चरणों में कभी मत जाना, कोई भी। अब गुरु का मतलब देखो, दो तरह के गुरु होते हैं संसार में, दो तरह के गुरु होते हैं। एक होते हैं दीक्षा गुरु और एक होते हैं शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु सर्वत्र होते हैं। एक तुम्हारा गुरु भाई, जब तुम लोग स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो सब क्या हो, गुरु भ्राता। आपस में क्या हो, गुरु भ्राता। हो सकता है कि आयु में एक कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, तो बड़े वाले को कोई चीज स्कूल में पढ़ाया गया, वहां पर उसका दिमाग नहीं लगा, जो भी नहीं समझ में आया, और कोई छोटा बच्चा से सीख लिया, तो उस जगह को वो छोटा बच्चा ही गुरु है। इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए। किसी न किसी माने में सब एक दूसरे के गुरु हो, विद्यार्थी शिक्षा गुरु रूप में। कोई चीज कोई किसी को बता देता है, कोई चीज किसी को बता देता है, कोई चीज किसी को बता देता है। किसी न किसी चीज में आपस में मदद करते रहते हैं। तो उस एक चीज का गुरु वो है, दूसरे चीज का गुरु उल्टे वो हो गया, तो दोनों आपस में भी गुरु हो, शिक्षा रूप में। इसलिए तो वहां पर क्या होता है, एक दूसरे के गुरु होते हैं। देखिए सोने लग गया इसका, तो जैसे भी कुछ बताना था, पता नहीं सब अभी और कोई बात करे तो पूरी रात जग सकता है। चेष्टा कर अपने आप, सोता क्यों है। तो गुरु जरूरी है, बिना गुरु के ये सब कोई भी ज्ञान फलित नहीं होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो मैं बता रहा था कि वो जो दवाई मनमानी खाया तो क्या करेगा, वो अपने अकेले मरेगा। लेकिन वेद आदि अगर पढ़ लिया मनमानी, और दिमाग में मनमानी अर्थ आ गया, तो हजारों लाखों को लेके मरता है। क्योंकि दुनिया तो समझती है कि उसने बड़ा अच्छा व्याख्या किया है, बड़ा अच्छा ज्ञाता है, वही श्लोक बोलेगा, सब लोगों को लगेगा कि एकदम बहुत जबरदस्त मामला आ भैया। उसके पीछे पीछे हजारों लाखों लोग दौड़ने लग जाते हैं, और जो जाते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान मनमुखी है, इसलिए क्या होता है, वो उसके साथ सबका अकल्याण हो जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद में मत्स्य भगवान की स्तुति में सत्यव्रत जी महाराज ने बार बार भगवान को ही गुरु बना रहे हैं। भगवान मिले हुए हैं, गुरु क्यों बनाया जाता है, भगवान मिल जाए। तो उनको मत्स्य भगवान मिले हुए हैं, अब कह रहे हैं कि आप हमारे गुरु बन जाओ। बार बार कहें, है ना, बहुत ज्यादा स्तुति है वहां पर। वो लाओ तो तुम लोगों को बता दें, प्रथम खंड लेके आओ तो। प्रथम खंड निकाल के लाओ।